बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ था, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। उसके क्वेश्चन हम वन बाय वन सोल्व कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है जी, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। हमने क्या करना है, जो रिग्रेशन लाइंस है उनकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन जो है हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशन और रेजिड्यूल इज जीरो, दैट इज सम ई इज इक्वल टू जीरो। ई जो है ये इक्वल होता है y माइनस वाई कैप के। y जो है ये होती हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, और जो y कैप है ये होती हैं एस्टिमेटेड वैल्यू या फिटेड वैल्यू भी इनको कहते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस लें और उनका सम करें, सम e इज इक्वल टू सम y माइनस वाई कैप या y हैट, ये जीरो होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम ऑब्जर्व वैल्यूज में से एस्टिमेटेड वैल्यू को माइनस करें और उनका सम करें तो वो आंसर हमेशा जो है वो जीरो आता है। उसके बाद द सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज yi इक्वल्स द सम ऑफ फिटेड और एस्टिमेटेड वैल्यूज y कैप i, दैट इज सम yi इज इक्वल टू सम y कैप i। दूसरी प्रॉपर्टी में वो ये कहता है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन में गिवन होती है उनका सम करें और एस्टिमेटेड वैल्यू का सम करें तो ये हमेशा जो है ये इक्वल होती हैं, कि ऑब्जर्व वैल्यूज और एस्टिमेटेड वैल्यूज का सम हमेशा इक्वल आता है। और ये y कैप हम फाइंड करते हैं, y कैप जो होता है ये इक्वल होता है a प्लस बी एक्स के। तो हमारे पास a की वैल्यू भी होती है, हमने फाइंड की होती है, और b की भी फाइंड की होती है। तो वन बाय वन हम x की वैल्यू पुट करके y कैप निकालते हैं। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द एस्टिमेटेड या फिटेड वैल्यूज। उसके बाद द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द डेविएशन और रेजिड्यूल्स इज मिनिमम। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एस्टिमेटेड वैल्यूज के डिफरेंस का स्केयर करें और सम करें तो वो आंसर हमेशा छोटे से छोटा आता है। कि ये चीज कि सम ऑफ y माइनस वाई हैट का जो स्केयर है ये क्या होगा, मिनिमम। इससे मुराद क्या है कि अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू को माइनस करें और उनका सम करें तो वो आंसर मिनिमम आता है। मतलब अगर हम ये करें कि सम y माइनस वाई हैट की जगह कोई और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो माइनस कर दें, या सपोज कोई भी a से मुराद कोई भी वैल्यू है, लेकिन जो आंसर यहां से आएगा वो यहां से नहीं आएगा, ये आंसर जो है ये हमेशा छोटे से छोटा होगा। इसके बाद x कोई भी वैल्यू माइनस करें और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आंसर जो है वो बड़ा होगा। उसके बाद द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेज थ्रू पॉइंट ऑफ मीन। हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो हमेशा x बार और y बार में से पास करेगी। मतलब क्या है, सपोज ये हमने ग्राफ बनाया, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये हमारी रिग्रेशन लाइन सपोज पास कर रही है। तो ये हमेशा यहां पे हमारे पास कहीं पे x बार भी होगा और y बार भी होगा। तो ये जो रिग्रेशन लाइन है ये हमेशा x बार और y बार में से गुजरती है, उसमें से पास करती है। तो ये थी जी हमारे पास रिग्रेशन लाइन की चार प्रॉपर्टीज। पहले क्या थी कि सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। उसके बाद सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज आर ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तीसरा है कि हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो होता है ये हमेशा मिनिमम होता है। और चौथा जो है वो ये है कि रिग्रेशन लाइन जो है वो हमेशा x बार और y बार में से पास करती है जी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन एंड estimate the weight of a student
whose height is 68 inches. Find also estimated values for given values of height. Show that sum of estimated values is equal to sum of the observed values. Find the deviation E is equal to y minus y cap. Show that these deviations add to 0. ये हमारे पास जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसमें क्या क्या चीजें उसने पूछी हैं वो हम देखते हैं। अब हमें उसने नहीं बताया हुआ कि आपने रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करनी है या x ऑन y, वो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। एक तो यहां से पता चलेगा कि y माइनस वाई कैप है, तो ये y ऑन x है। दूसरा उसने कहा जी एस्टिमेट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट whose height is 68 इंचेस। अब हमारे पास जो वेट है वो y है और जो हाइट है वो x है, तो उसने हमें हाइट की वैल्यू दी हुई है 68 और वो कहता है कि वेट फाइंड करें। तो इसका मतलब जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो भी लाइन y ऑन x ही बनेगी। पहला है रिग्रेशन लाइन, मतलब क्या जी हमने नंबर 1 पे जो है ये फाइंड करना है जी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ये 68 x की जगह पे रखेंगे और y कैप की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद है फाइंड आल्सो एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ हाइट। उसके बाद ही हमने y कैप फाइंड करना है जो कि इक्वल है a प्लस बी एक्स। हम क्या करेंगे 1 बाय 1 जो है x की वैल्यू पुट करेंगे और y कैप का कॉलम हम मुकम्मल करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने शो करना है जी सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तीसरे नंबर पे हमने ये चीज शो करनी है कि सम y जो है ये इक्वल है सम y कैप के। चौथे नंबर पे हमने ये e फाइंड करना है और ये इक्वल है y माइनस, और हमने ये चीज शो करनी है कि सम ऑफ रेजिड्यू जो है ये 0 के इक्वल है। ये चार चीजें उसने, ये स्टेटमेंट हम उसने पूछी हुई, ये स्टेटमेंट में हमसे पूछा हुआ है। अगर वो थ्योरेटिकली अगर हम इसको लिखें तो हम जो है वो इस तरह लिखेंगे, ये चार चीजें हमने फाइंड करनी है जी। तो 1 बाय 1 हम जो है सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हम b का फार्मूला लिखेंगे। b जो है ये इक्वल है m सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन का सम, x का सम, y का सम, एक्स स्क्वायर का सम और सम x का होल स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे जी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, ये जो 72 है ये मल्टीप्लाई होगा 178 से। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 12816। सेकेंड वैल्यू कैसे आएगी, जो 66 है ये मल्टीप्लाई होगा 141 से। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 930। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करने। 67 को 158 से मल्टीप्लाई करेंगे 10586। नेक्स्ट है हमारे पास 11385, उसके बाद 13320, नेक्स्ट 8113, नेक्स्ट है हमारे पास 10494, नेक्स्ट है 8680, नेक्स्ट 11200 और लास्ट पे जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 8568। उसके बाद हमें चाहिए जी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे, 72 का स्क्वायर करेंगे तो 5184।
उसके बाद 66 का स्क्वायर करेंगे 4356, नेक्स्ट 4489, 4761, 5476, 3721, 4356, 3844, 4900 और लास्ट पे जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 3969। ये देखेंगे जरा, ये ऊपर हेडिंग क्या है x, तो यहां से सम किसका मिलेगा x का। इन सब वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है 670। ये हेडिंग y है तो यहां से जो सम मिलेगा वो y का मिलेगा 1550। ये xy है तो यहां से हमें सम भी xy का मिलेगा 104468। ये हेडिंग एक्स स्क्वायर और यहां से सम भी एक्स स्क्वायर का मिलेगा 45056। अब हम चलते हैं जी फार्मूले की तरफ जी। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक्स वाई का सम ये पड़ा हुआ है 104468, 104468 माइनस एक्स का सम 670, वाई का सम 1550 डिवाइडेड बाय 10, एक्स स्क्वायर का सम 4556, सम एक्स का होल स्क्वायर, तो सम एक्स ये है 670 होल स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं जी सोल्व। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 10 44680, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1038500, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया 450560, इसका स्क्वायर किया 670 का जब हमने स्क्वायर किया तो ये आ रहा है 448900। ऊपर वाले को माइनस किया 6180, नीचे वाले को किया 1660, डिवाइड किया तो 3.72। ये हमारे पास आ गया जी बी। अब हमें फाइंड करना है ए। तो ए का फार्मूला जो है वो हमारे पास है सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन। तो अब ये रेज करना पड़ेगा। तो सम y जो है ये हमारे पास है 1550, b अभी हमने फाइंड किया 3.72 और x का सम है 670 और n जो है ये हमारे पास 10 है। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो a का जो आंसर है हमारे पास वो आ रहा है जी -94.24, -94.24। तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए चूंकि माइनस में है -94.24 प्लस 3.72 साथ में x एज इट इज। ये अभी हमने जी इसका फर्स्ट फाइंड किया है
के रिग्रेशन लाइन y ऑन x। उसके बाद उसने कहा था जी एस्टिमेट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट हुज हाइट इज 68 इंचेस। अब जहां पे हमारे पास x आ रहा है हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 68, तो y कैप इज इक्वल टू माइनस 94.24 प्लस 3.72 इंटू 68। तो ये आंसर जो है हमारे पास -94.24, 3.72 को जब 68 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 252.96। अब इसमें से ये वैल्यू को माइनस कर दे तो y कैप जो है ये हमारे पास आएगा 158.72। ये था इसका दूसरा पार्ट कि जब हाइट जो है 68 है तो वेट कितना होगा 158.72। उसके बाद हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड करनी है